जंगल के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयाँ पटाखे मांगेंगे तो वह कहाँ से देंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा दिवाली आने वाली है, मेरी सहेलियों के मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं, क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से भोजन जुटा पाती हूँ। मम्मा आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। गुड़िया चिड़िया नदी पर चली जाती है। वहाँ पर भूरा चिड़ा भी उदास बैठा था। भूरे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों बैठा है? हमारे तो नसीब में कुछ नहीं है गुड़िया, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं, वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते, दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे तो नसीब में कुछ है ही नहीं। हाँ कालू तो सही कह रहा है, हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझे कहा उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। वह दोनों नदी पर बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा आता है। जग्गू कौवा बहुत अमीर पक्षी था, इसलिए गुड़िया चिड़िया और भूरा चिड़ा उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है? जग्गू क्या फायदा तुम्हें बताकर, तुम तो अमीर माँ बाप के बेटे हो, तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहते हो। हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकते। तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दोनों उदास मत हो, तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना, हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। जग्गू कौवे की बात सुनकर भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन गुड़िया चिड़िया जग्गू के घर जाने से डरती थी और वह जग्गू से कहती है, जग्गू एक बात बोलो, तेरी मम्मा हमें भगा तो नहीं देगी, क्योंकि तेरी मम्मा को हम पसंद नहीं हैं। गुड़िया तू ऐसी बात मत कर, अगर मेरी मम्मा कुछ बोलेगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगा। फिर दिवाली वाले दिन भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया जग्गू कौवे के घर पहुंचते हैं। ये देखो मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं, चलो इन्हें फोड़ते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ जग्गू, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल भूरे चलते हैं, इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं गुड़िया, तू बेकार में ही डर रही है। तभी वहाँ गौरी कौवी वहाँ आ जाती है और गुड़िया चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरे बेटे को फंसा रहे हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर, तू मेरी बात सुनता ही नहीं। मम्मी यह मेरे दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना।
भूरे चलो यहाँ से, हमारी वजह से इनकी दिवाली खराब हो जाएगी। भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया जग्गू के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और जग्गू को पटाखे जलाते हुए देखने लगते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया भूरे चिड़े से कहती है, भूरे वो देखो, जग्गू के पास पटाखे का पूरा पैकेट रखा हुआ है और वह पटाखे जला रहा है, इससे खतरा हो सकता है। तभी अचानक चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे जोर जोर से फूटने लगते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया वहां आती है और जग्गू को पटाखे से दूर ले जाती है। मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जी ही नहीं पाती। मम्मी मैं ठीक हूँ, बल्कि आप गुड़िया से पूछिए वो ठीक है या नहीं, उसने ही पटाखों से मेरी जान बचाई। गुड़िया मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बाल बाल बच गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ। अब तुम लोग हमारे साथ दिवाली मनाओगे और खूब मिठाई भी खाओगे। यह सुनकर भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। बेटा जग्गू, इस बार मैं आपको एक भी पटाखा नहीं दिलाऊंगा। कालू, आप मेरे बेटे को पटाखा दिलाने से मना क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी पटाखे जलाएंगे, मेरा बेटा क्या उनका मुंह देखेगा? भूल गई गौरी, पिछली बार जग्गू ने भूरे की पूंछ पर पटाखा लगा दिया था, बेचारे की पूरी पूंछ ही जल गई। कालू जी, आप अभी तक उस भूरे का दुख मना रहे हो? मैं तो कब का भूल गई। अब चुप करके जाओ और मेरे बेटे जग्गू को पटाखे दिला दो, वो भी उसके पसंद के, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना गौरी, ये जग्गू कोई ना कोई शैतानी जरूर करेगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बहुत डरता था। वो जग्गू को दुकान से पटाखे दिलाने चला जाता है। पापा, मुझे सबसे बड़ा वाला रॉकेट चाहिए और तेज आवाज करने वाला पटाखा। जग्गू बेटे, तुम अभी बच्चे हो, बच्चों वाले ही पटाखे लो, बड़े वाले मत लो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं पापा, मुझे बड़े वाले ही चाहिए, वरना मैं आपकी शिकायत मम्मा से कर दूंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और उसे ढेर सारे पटाखे दिला देता है। जग्गू तो पटाखे देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस बार तो भूरे अंकल की खैर नहीं, पिछली बार थोड़ा सा क्या जलाया था, पूरे जंगल में फैला दी बात, और टुन्नू अंकल को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा, बड़ा भाषण दे रहा था मुझे। ऐसा सोचकर जग्गू काफी सारे पटाखे लेकर घर आता है। आ गई जग्गू, पापा ने किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया था? नहीं मम्मा, मैंने ढेर सारे पटाखे लिए हैं, अब उस बुरे अंकल को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर जग्गू कौवा घर से भाग जाता है। देख लिया गौरी, गया जग्गू शैतानी करने, और आप तो उसे जरा भी नहीं डांटते। चुप कर जाए कालू, मेरा बेटा मुझ पर गया है और मुझे किसी से डर नहीं लगता। डरपोक तो आप ही बहुत हो। मिट्टू अंकल, आपने कहीं पूरे अंकल को देखा है? हाँ जग्गू, मैंने उन्हें नदी की तरफ जाते हुए देखा है। वैसे तुम्हें क्या काम? मिठाई दी है मम्मा ने। ये कहकर जग्गू कौवा नदी पर जाता है और भूरे चिड़े से बोलता है, भूरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, क्या इस बार भी कोई शैतानी करने आए हो? नहीं अंकल जी, आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मम्मा ने आपके लिए मिठाई दी है और बोला है आपको सॉरी कहूँ, और मैं पिछली बार के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर भूरा मिठाई का डब्बा ले लेता है। जग्गू, आगे से कोई शैतानी ना करना। ठीक है अंकल जी, ठीक है, मैं आगे से कोई शैतानी नहीं करूँगा। आप ये मिठाई तो खाएं। भूरा जैसे ही मिठाई खोलने के लिए डब्बा खोलता है,
एक जोरदार धमाका उसके मुंह पर होता है। मार दिया रे मार दिया, इस जग्गू के बच्चे ने फिर से मार दिया। मुझे मिठाई के डब्बे में बम दिया। खाओ खाओ मिठाई खाओ, आया ना मजा मिठाई खाकर। अब जाता हूँ टुन्नू अंकल के पास, उन्हें भी तो मिठाई देनी है। बेचारा पूरा चुड़ा तो घायल हो जाता है और जग्गू हंसता हुआ टुन्नू चुड़े को ढूंढने चला जाता है। दूर रहो जग्गू दूर रहो, आप कोई ना कोई शैतानी जरूर करते हो, हटो दूर, मेरे पास मत आओ। टुन्नू अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने जो पिछली बार मुझे सिखाया था मुझे सब याद है, इसलिए मैंने तो पटाखे खरीदे ही नहीं, मैं तो मिठाई लाया हूँ। बहुत अच्छे जग्गू बेटे, बहुत अच्छे। सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली कि आप मेरी बातों पर अमल कर रहे हो। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुक्कू के लिए मिठाई लानी है। अंकल जी आपको मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो मिठाई लाया हूँ, आप ये ले जाएं। जग्गू की ऐसी बातें सुनकर टुन्नू चुड़ा मिठाई ले लेता है और जल्दी से अपने घर जाता है। टुन्नू जी आप इतनी जल्दी मिठाई कहाँ से लेकर आ गए? हमारे जंगल में ही मिठाइयों की दुकान खुली है क्या? नहीं रानू जी, ये मिठाई तो मुझे जग्गू ने दी है। जग्गू को मेरी सिखाई हुई बातें अभी तक याद हैं और उसने मुझे सॉरी बोला। टुन्नू जी मुझे नहीं लगता उस गौरी का बेटा जग्गू कभी सुधर जाएगा, वो आए दिन कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। मम्मा मिठाइयाँ तो खोलो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, बातें तो बाद में कर लेना। अपने बेटे की यह बात सुनकर रानो चिड़िया मिठाई का डब्बा खोलती है। वो जैसे ही डब्बा खोलती है तो उसके मुंह पर भी धमाका होता है। टुन्नू के पास होने की वजह से वो भी घायल हो जाता है। मैंने कहा था जग्गू इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला और आप है कि उसके बातों में आ गए। रानू जी आपकी नाक से खून बह रहा है, जल्दी चलो पहले हम दवा ले लेते हैं वरना हमारा सारा खून बह जाएगा। फिर वो दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पर पूरा चुड़ा पहले से अपना इलाज करवा रहा था। अरे टुन्नू रानो आप दोनों को एक जैसी चोट कैसे आई? फिर रानो चिड़िया पूरे को सारी बात बता देती है। ऐसा ही उसने मेरे साथ किया, लेकिन टुन्नू यार अब हम क्या करें? गौरी तो अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती, अगर उसके घर गए तो उल्टा हमसे ही लड़ेगी। नहीं कबूतर भैया हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, हमें गौरी के पास जाना ही होगा। आखिर उसके बेटे ने हमारा क्या हाल बना दिया। फिर वे तीनों गौरी कव्वी के घर चले जाते हैं जहाँ पर जग्गू अपने घर के बाहर बड़े बड़े धमाके कर रहा था। वो उन तीनों को देखकर खूब हंसता है। जग्गू अपनी मम्मा को बुलाओ, हमें उनसे तुम्हारी शिकायत करनी है। मम्मा तो घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के घर गई है। भूरे भैया गौरी घर के अंदर है, मुझे गौरी की आवाज आ रही है, आप चलें। फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे आप तीनों के मुंह एक साथ कैसे फूट गए? ये हादसा कब हुआ? गौरी ये शैतानी तुम्हारे बेटे जग्गू ने की है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती हो। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े पक्षी शैतानी करेंगे? गौरी यह कोई छोटी शैतानी नहीं थी, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। और देखे गौर से हम तीनों कितनी बुरी तरह से घायल हैं। मरा तो कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों जिंदा हो। अब भागो यहाँ से, दिए जलाने का समय हो रहा है। आप तीनों को शर्म नहीं आई जो एक छोटे से बच्चे की शिकायत लेकर घर आ गए दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर। गौरी कव्वी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी दिए जलाने के लिए जग्गू को आवाज लगाती है। जग्गू बेटे, ओ जग्गू बेटे, अपने पापा के साथ दिए जलवा दे, सारी रात पटाखे ही फोड़ता रहेगा। मम्मा मुझे बड़ा मजा आया उन तीनों का एक सा मुँह देखकर। हाँ जग्गू बेटे, तूने तो मुझे खुश कर दिया, तीनों के मुंह हंसने लायक थे,
जोकर लग रहे थे, जोकर। फिर वह तीनों खुशी खुशी दिए जलाना शुरू करते हैं। जग्गू पटाखों की थैली दियों के पास रखकर भूल जाता है। धीरे धीरे आग पटाखों की थैली में लग जाती है और गौरी कवि के पास ही एक साथ कई सारे पटाखे जल जाते हैं। जग्गू, ये तूने क्या किया? तूने तो अपनी मम्मा को ही मार दिया। हा 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 हा। गौरी, गौरी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सुकून मिल गया। कालू, मुझे कितनी चोट आई है और आप मुझ पर हंस रहे हो। और चढ़ाओ जग्गू को सिर पर। अब पता चला उन तीनों को भी कितनी चोट लगी होगी जब तुम्हारे जग्गू ने उनके मुंह पर बम फोड़ा। इस तरह गौरी कवि को सबक मिलता है कि बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ना कि शैतानी करते समय उनका साथ देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।